माह शव्वाल सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद पेश आया। इसमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तादाद 700 और दुश्मन 3000 थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दर्रे पर 50 तीर अंदाज़ों को ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो वहाँ से हरगिज़ न हटें जब तक उन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफ़ार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए। उन्होंने पसपाई इख्तियार की। इस पर दर्रे वालों ने सिवाय 2-3 अफराद के अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने दर्रा खाली देखा तो पहाड़ के पीछे से घुड़सवार दस्तों के जरिए हमला कर दिया, जबकि पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते थे। वो दोनों हाथों में तलवार लिए दुश्मनों के सरों को उनके जिस्मों से अलहदा कर रहे थे। अरतात बिन शरहबील को कत्ल करने के बाद सबा बिन अब्दुल उज़ा गबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नियार की कुनियत से मारूफ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसे पुकार कर कहा, ओ उम्मे नुमार के बेटे, कहाँ जाता है, इधर आ, ज़रा दो दो हाथ कर लें। यह सुनकर वो भी हनकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रमूज़ो इसरार से वाकिफ़ भी। चुनांचा दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने ऐसा वार किया कि अबू नयार ढेर होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जंगे बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घरानों के बहुत से ज़ी वकार सरदार मौत के घाट उतरे। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मतम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हमज़ा बिन अब्दुल मुतलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मतम का चच्चा जंगे बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया। ख़ास तौर पर सलारे लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिनते उतबा ने वहशी को यह कारनामा सर अंजाम देने की तरगीब दिलाई। मक्का से चलने के वक़्त से लेकर हज़रत हमज़ा की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नज़र आता उससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फ़न था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांधकर इस मुहारत से नेज़ा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही ख़ता होता था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ज़िर्रा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल उज़ा को कत्ल करने के बाद उनका पाँव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ऊँट से वहशी ने नेज़ा फेंका जो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से आर पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहीद हो गए। सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत पर कुफ़ार ने बेपनाह खुशियाँ मनाई। हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की लाश का मुसला किया, नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल न सकी। नाक, कान और दीगर अज़ाए जिस्म का हार परोकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने फिल बदीहा अशार कहे, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शैबा और बेटे बकर मुराद है हंजला की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली है। ए वाहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मुदावा मुहैया कर दिया है। वाहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो चुका है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएँ। हिंदा बिनते उतबा के अशार का जवाब उसकी हम नाम सहाबिया हज़रत हिंदा बिनते असासा बिन अब्बाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया, जिनका जिक्र इब्ने हशाम ने अपनी तारीख़ में किया है। इन अशार में पहला शेर ये है, तू बदर में भी जलील रुसवा हुई और बदर के बाद भी ज़िल्लत ही ज़िल्लत तेरा मुकद्दर है, ए बहुत ग़िबत करने वाले बड़े काफिर की बेटी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत तारीख़ इंसानी के उन वाक़यात में से है जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वाक़या में बुग़्ज़ और कीना की बदतरीन मिसाल और संग दिली और शकावत का बदतरीन नमूना नज़र आता है, और सब्र व इस्तकामत और तक़वा व अज़ीमत भी पूरी अज़मत के साथ जलवा अफरोज़ है।
جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو ساتوں آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اللہ کا شعر اور رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ میں آنے سے روک دیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جاتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو چکے تھے جن کے جسم پر معمولی سے کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔